हम चैप्टर 4 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे। जैसे कि 9th क्लास में वी हैव रीड अबाउट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि दिस वन मिरर है, ठीक है, यहाँ से लाइट गिरी, वापस ये क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि वो क्रॉस इसलिए नहीं करेगी, उसके अब साइड में क्या है, इट इज़ ए पॉलिश, तो ये क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 9th में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रेज ओबे टू लॉ, ये टू लॉ हैं, इसके जो ओबे को फाइंड आउट के फाइनली उसको ओबे करता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पहला लॉ ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब लाइट मिरर पर गिरती है वापस रिटर्न आ जाती है, वो इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंट्स? इंसिडेंट्स क्या होता है? इंसिडेंट जैसे कि लाइट है, ठीक है, तो ये लाइट की रे है, ये हमारी इंसिडेंट है, और जब ये उस मिरर को पास कर देगी तो ये बन जाएगी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट अभी हम बात करें इंसिडेंट की, INCINDENC। बोलो, व्हाट इज द इंसिडेंट? इंसिडेंट रे वाली होती है जो राइट, आती है, और जो रिफ्लेक्टेड होकर बाहर निकलती है दैट इज द रिफ्रैक्टिव रेज। दिस इज द इंसिडेंट रे इंसिडेंट, और ये जैसे रिफ्लेक्टेड है। रिफ्रैक्टिव, जब रेज जो है, दिस आप यहाँ पर दिस वन एक रेज आती है, तो सेम एंगल से वो उसी सेम एंगल से रिफ्रैक्टिव नहीं होगी, तो उसका एंगल चेंज होगा, राइट, क्योंकि दिस इज द एयर और वो दूसरे और मीडियम में जा रही है। दिस इज द मीडियम वन, राइट, और दिस इज द ग्लास। तो नेचुरली बात है कि एयर की डेंसिटी और ग्लास की डेंसिटी में फ़र्क होता है। तो कोई भी रे जब एयर के थ्रू पास होती है और ग्लास के थ्रू क्रॉस होती है, तो इसका जो एंगल है, सपोज दिस वन एंगल, ये डिफर करेगा, राइट। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द, and the reflected ray, this one, right, all line in one plane, it is a one plane, right, इसी वन प्लेन में पॉइंट पे रे गिरती है और वापस नहीं जाती है, लेकिन वो क्रॉस हो जाती है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन एंड स्पेरिकल सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में। लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें याद होना चाहिए। व्हाट द वैल्यू ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। पर ये किस में होगा? वैक्यूम में। वैक्यूम उसे कहते हैं जहाँ पर कोई एयर नहीं होती है, ठीक है, एयर कुछ नहीं होती है। एंड इट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट की स्पीड एयर में कुछ दूसरी होगी, ग्लास में कुछ दूसरी होगी, वैक्यूम में कुछ दूसरी होगी। कहने का मतलब ये ट्रैवल करती है, डिफरेंट स्पीड होगी, डिफरेंट मीडिया। अब मीडिया हमारा एयर भी है, ग्लास भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर ऑन ग्लास, नेचुरल है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है हमारी एयर की एज लेस देन वाटर और ग्लास, इसलिए तो वो फास्टर स्पीड ट्रैवल करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ऐसा हम समझ लेते हैं कि अगर हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं और कार नॉर्मल रोड पे ड्राइव कर रही है, तो उसकी स्पीड, और जैसे ही वो मड में आती है, मड या डिज़र्ट में आती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी की वजह से। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 8⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर।
2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर एंड 2 × 8 मीटर पर सेकेंड इन ग्लास। सिर्फ हमारा 3, 2.2 और 2 में डिफरेंस है, बाकी हमारा सेम रहेगा, यूनिट भी सेम रहेगा, 10 सेम रहेगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। जहाँ पे मीडियम एक जैसा रहता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी लाइट ट्रेवल कांस्टेंट एक ही स्पीड से हमारी ट्रेवल करती है, ठीक है। वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, इफ़ लाइट स्लो डाउन नेचुरल है, दिस वन मेरा एयर, यहाँ पे स्पीड कितना है इसका 3 × 8 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही ये ग्लास में जाएगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी 2 × 8, ठीक है, कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। द सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर, दिस वन स्टार को डिटेल में दिया हुआ है, ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ नो रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। डिटेल में उन्हें बताया केरोसिन इज़ लेस डेंसिटी देन वाटर, तो केरोसिन की जो डेंसिटी है वो कम होती है यस एज इट फ्लोट ऑन वाटर। अगर वाटर में हम केरोसिन को मिला दें तो क्या होगा, केरोसिन ऊपर ही फ्लोट करेगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, केरोसिन की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है, तभी तो फ्लोट करता है। बट इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ऑप्टिकली ये डेंस होती है देन वाटर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऑप्टिकल, ये थोड़ा सा ये लाइन याद करनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वाइल द डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिपेंड और इस इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। मान लीजिए ये बॉक्स है मेरा, इसके अंदर एयर है, इसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है, वाटर में नज़दीक होता है, ग्लास में और ज़्यादा नज़दीक होता है। तो तीनों केस में क्या होगी, स्पीड में डिफर करेगी। समझे? नाउ ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब बिल्कुल चीज़ क्लियर है। स्ट्राइकली ऑब्लिकली एट द सरफेस ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए पार्ट ऑफ लाइट गोज बैक टू द सेम मीडियम, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसमें आया वापस गया। ओबिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट एंटर इनटू द अदर मीडियम, जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरी मीडियम में जाता है और एक सीधी स्ट्रेट पाथ बन जाता है, पर डायरेक्शन डिफरेंट होती है। नेचुरल है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब कोई लाइट जाती है, एक मीडियम एयर है तो दूसरा मान लीजिए वाटर है, ग्लास है, वाटर जो भी होगा, तो नेचुरल है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड लाइट। अगर हम जिस वन ये पिक्चर दी हुई है, ये हमारा एक जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, पाथ है, यहाँ से एक रेस इस पॉइंट पे गिरती है और सेकेंड वाले मीडियम में दिस वाला पोर्शन इट इज़ अ एयर और दिस वन ग्लास। तो नेचुरल है, तो ये हम देख रहे हैं इसको इस तरह जाना चाहिए सीधा, पर वो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर इधर भी एयर होता इधर भी एयर होता तो चला जाता, बट इधर क्या है ग्लास, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी स्पीड कम हुई, एंगल भी थोड़ा सा इसकी पीछे कम हुआ, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड। तो दिस इज़ अ मीडियम 1, दिस इज़ अ मीडियम 2। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए एक चीज़ उन्होंने दे रखा है, अब देखिए ये तो हो गया ग्लास। ग्लास क्या है, डेंसर है। अगर मैं इधर मेरा दिस वन पॉलिश है, तो हम क्या करेंगे, लाइट आता है और वापस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड में डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में कन्फ्यूजन नहीं करना है, दोनों के वर्ड में बहुत है। रिफ्लेक्टेड लाइट उसे कहते हैं जिस मीडियम से लाइट आती है वापस जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड। जिस मीडियम से लाइट आती है और लाइट क्रॉस होती है, दैट इज़ अ रिफ्रैक्टेड। और रिफ्रैक्टेड तब होगा जब मीडियम
अलग, जैसे गिलास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। दस इस प्रकार एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया लाइट सफर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट यहाँ से, देखिए यहाँ से लाइट का पार्शली रिफ्लेक्ट हुआ है, दिस वन, स्टॉप।